IIT second year, unit 1st, paper 2nd, lecture 5. Gauss law. For any closed surface, flux linked with the body will be the ratio of algebraic sum of charge to epsilon नॉट. तो गॉस लॉ में हम एक क्लोज्ड बॉडी लेते हैं, उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि हमने लिखा चार्ज. तो जो उस बॉडी पे जितना भी फ्लक्स लिंक्ड हुआ उस चार्ज के थ्रू, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बॉडी के थ्रू. तो वो उसकी इक्वेशन आएगी कि कितना चार्ज उस बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज्ड बॉडी. तो क्लोज्ड बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल होगा. तो जितना भी चार्ज होगा उस बॉडी के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस लॉ की इक्वेशन है. इसी के आगे एप्लीकेशन आएंगी. गॉस लॉ हमें टोटल फ्लक्स की इक्वेशन बताता है. अगर हमें कोई क्लोज्ड बॉडी दी है और उसमें पूछा है कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा इसमें उस क्लोज्ड बॉडी में, तो वो उसकी इक्वेशन आएगी कि जितना भी चार्ज उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कुछ एग्जाम्पल हैं गॉस लॉ के. फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ वी हैव अ क्लोज्ड बॉडी और उस बॉडी के अंदर हमें एक डाइपोल सिस्टम दिया हुआ है. मतलब इस बॉडी के अंदर हमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है और इस बॉडी के थ्रू हमें टोटल फ्लक्स लिंक्ड पूछा है. तो गॉस लॉ को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं. सो बाय अप्लाइंग गॉस लॉ टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इसमें कितना टोटल चार्ज होगा, तो अलजेब्रिक सम होगा तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज होगा फर्स्ट केस में, वो होगा 0. तो फ्लक्स लिंक भी हमारा क्या होगा, 0. अब आता है सेकंड केस. इसमें हमें क्लोज बॉडी में एक +10 कोलम का चार्ज दिया हुआ और दूसरा दिया हुआ -20 का. तो जो अलजेब्रिक सम लेंगे तो +10 -20 इक्वल्स टू -10. तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी इन द सेकंड एग्जाम्पल इज -10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Now the third example is, if we have a closed body having positive charge और एक आउटसाइड पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी वही होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इस केस में जो चार्ज आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो काउंट नहीं होगा. चार्ज आउटसाइड द बॉडी डज नॉट काउंट इन केस ऑफ फ्लक्स. ओनली चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी, जो भी चार्ज बॉडी के अंदर होगा सिर्फ वही इस गॉस लॉ की एप्लीकेशन में एप्लीकेबल होगा. तो इस केस में जो फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी होगा इक्वल्स टू टोटल चार्ज. टोटल चार्ज क्या है बॉडी के अंदर, पॉजिटिव चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ. लेट अस टेक अ क्लोज्ड बॉडी. यहाँ पे हम क्लोज बॉडी एक स्फेयर लेंगे जिसका रेडियस r होगा. उसके अंदर एक चार्ज एनक्लोज्ड होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी. तो इस केस में हमें निकालना है कि इस क्लोज बॉडी पे टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा. तो हम क्या करते हैं, इस क्लोज जो स्फेयर लिया है इसका एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं कि एक छोटे एलिमेंट पे कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है. फिर सारा ऐसे जैसे छोटे एलिमेंट को सारे एलिमेंट को ऐड करके इंटीग्रेट करके हम एक नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं. यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज का स्फेरिकल सिमेट्रिकल इसलिए लिया क्योंकि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लें उससे चारों तरफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो एक स्फेरिकल सिमेट्री क्रिएट करेगी. तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए एक स्फेयर लिया. ठीक है, तो उसमें हमें निकालना है कि इस पूरे स्फेयर पे टोटल फ्लक्स क्या होगा. तो हम एक छोटा एलिमेंट लेते हैं कि छोटे एलिमेंट पे फ्लक्स कितना कट कर रहा है. फिर ऐसे ही सारे छोटे एलिमेंट को ऐड करके इंटीग्रेट करके तो हम एक टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे इस बॉडी का. तो लेट dA बी द स्मॉल एलिमेंट. और यहाँ पे dA क्या है, एरिया वेक्टर. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक एरिया वेक्टर है. दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड में है और एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है क्योंकि हम आउटवर्ड से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं. हमने फ्लक्स की इक्वेशन देखी थी, phi इक्वल्स टू E.A. अब नाउ फॉर स्मॉल एलिमेंट. तो स्मॉल एलिमेंट के लिए जो फ्लक्स भी होगा वो स्मॉल होगा, dA इक्वल्स टू E.DA. नाउ अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, phi इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ E.DA. अब देखो जो स्केलर प्रोडक्ट हटाओ तो यहाँ पे क्या आएगा, phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E.DA cos थीटा. हमने देखा जो एंगल है E और स्मॉल एलिमेंट dA के बीच में वो है 0 डिग्री. दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में है. तो एंगल हो गया 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री होता है 1. तो फ्लक्स हो गया phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E.DA. ये आई हमारी फ्लक्स की इक्वेशन, phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E.DA. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है KQ/r². Q क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो स्फेयर के अंदर है KQ/r². r क्या है, उस स्फेयर का डिस्टेंस है. K क्या है, कॉलम्स कांस्टेंट. वो हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या आ गया,
जो इंटीग्रेशन है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। जो के क्यू और आर स्क्वायर है ये है हमारा कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन हुआ सिर्फ डी ए का। और जो डी ए क्या है हमारा टोटल एरिया ऑफ स्फेयर, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ पे हमें स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था, अब हमें टोटल एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया जो हमने क्या इमेजिन किया था यहाँ पे गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस क्या था स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन आ गई हमारी के क्यू बाई आर स्क्वायर और एरिया की जगह आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट की, के क्या था हमारा कोलम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हमने जब पुट करी तो इक्वेशन बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जो क्वांटिटी कटी वो हमने यहाँ पे कट कर दी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी वो बनी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स लिंक्ड बाय द क्लोज्ड बॉडी वो उसकी इक्वेशन आई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ का प्रूफ है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फेयर, और सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। जो स्फेरिकल सेल है इसे हम होलोस्फेयर भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में ही दो केस आएंगे, इनसाइड द सॉलिड स्फेयर और आउटसाइड द सॉलिड स्फेयर। थर्ड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, और फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट और प्लेन। इनमें भी दो केसेस बनेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस का केस बनेगा और दूसरा बनेगा क्रॉस सेक्शन एरिया का। The first application is electric field due to charge solid sphere। यहाँ पे हम स्फेयर की निकालना है कि उसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पे स्फेयर कैसा है सॉलिड है, तो ये फुल्ली चार्ज है, ये पूरे स्फेयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सॉलिड है। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर वॉल्यूम के थ्रू 3 डायमेंशन में। तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन V वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। जो वॉल्यूम है ये 3 डायमेंशन है और ये क्या है यहाँ पे सॉलिड स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पे इसका रेडियस। तो जो टोटल नेट चार्ज हो गया इस सॉलिड स्फेयर पे वो आया आपका क्यू नेट इक्वल टू टोटल चार्ज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो। ये आपकी इक्वेशन ए है। हमें सॉलिड स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसमें यहाँ पे निकालने के लिए 2 केसेस होंगे कि सॉलिड स्फेयर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और सॉलिड स्फेयर के आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसे निकालने के लिए हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाते हैं। तो उसमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होता है। अगर हम इनसाइड लें तो यहाँ पे हमने इमेजिन किया कि एक गॉसियन सरफेस है, वो भी हमारा स्फेरिकल। वो कैसे, अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लें उसके चारों तरफ अगर हम देखें कि उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो सबसे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें और उन सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को उस पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन करें तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आता है। तो यहाँ पे जो सिमेट्री होगी गॉसियन सरफेस की वो होगी हमारी स्फेरिकल सिमेट्री। डायग्राम में क्या है कि हमने एक सॉलिड स्फेयर था, उसका रेडियस था कैपिटल आर। तो एक गॉसियन स्फेयर इमेजिन किया, क्योंकि हमें इनसाइड का केस निकालना है, वो भी एक स्फेरिकल सरफेस होगा, उसका जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल आर। तो फर्स्ट केस है इनसाइड, तो आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो इमेजिन गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो हमें इनसाइड निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो अब हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ। तो जो हमारी फ्लक्स की इक्वेशन होती है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। हम यहाँ पे डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं स्मॉल एलिमेंट के लिए, बाय इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू टोटल चार्ज समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा इनसाइड, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस स्मॉल आर का माना है, जो टोटल चार्ज है उस सारे चार्ज से कम होगा, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज होगा इस इक्वेशन में वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है क्यू डैश है, ये वो नेट चार्ज नहीं है जो हमने कैपिटल आर रेडियस के लिए निकाला था। तो ये जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज है, तो ये चार्ज डिफरेंट होगा क्यू डैश उस चार्ज से जो हमने नेट चार्ज पहले निकाला था टोटल सरफेस के लिए। तो अगर चार्ज डिफरेंट है गॉसियन सरफेस के अंदर तो उसकी चार्ज डेंसिटी भी हमारी डिफरेंट होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन वी। तो यहाँ पे क्यू डैश क्या है, जो चार्ज एनक्लोज्ड है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, ये डिफरेंट है उस टोटल चार्ज से। तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या लगेगा यहाँ पे, जो हमने गॉसियन सरफेस माना था जो स्मॉल आर डिस्टेंस
स्मॉल आर डिस्टेंस के गॉसियन सरफेस का जो सॉलिड स्फेयर है उसको वॉल्यूम क्या हुआ 4/3 स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से जो टोटल चार्ज है गॉसियन सरफेस का वो निकल के आया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो। और जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो हमने इमेजिन किया था उसकी इक्वेशन में इस क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन जो कॉस थीटा है यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, क्योंकि जो हमारा डी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में। तो ई डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो गई, इक्वेशन हुआ डी ए का, क्योंकि हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था। अब हम टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया देखेंगे। इक्वल्स टू क्यू डैश की वैल्यू जो हमने निकाली 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन बन गई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एरिया है वो स्मॉल गॉसियन सरफेस का एरिया जिसका रेडियस है आर, उसका इंटीग्रेशन करना है। जो एरिया का फॉर्मूला क्या है स्फेयर के लिए 4 पाई आर क्यूब। तो एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्फेयर ऑफ द रेडियस आर। ये इक्वेशन में हमने पुट किया। ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल। तो इक्वेशन बनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की E इनसाइड इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द स्फेयर। हमने इक्वेशन से देखा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि रो भी कांस्टेंट है 3 भी और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्जेस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फेयर है, क्योंकि अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, एक दूसरे से रिपल्स करेंगे तो रिपल्सन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज। तो फ्रॉम सेंटर टू सरफेस चार्ज इंक्रीजेस, distance increases, so electric field increases.